आत्मा एक होते रहते हैं। किसी ना किसी ढंग से कोई व्यक्ति जल करके, कट करके, कहीं ना कहीं कुछ सेल्फास खा करके, ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं, हर उम्र के दौरान होते रहते हैं। और जिन्हें ये नहीं ज्ञान रहता है कि हमारे लिए कष्ट में क्या शरण है, तो उनके लिए फिर वो सेल्फास की गोली ही शरण होती है। और जिन्हें ज्ञान होता है तो उन्हें वह अरिहंते शरणम बभ्रजामि। अब क्या शरण है उस स्त्री के लिए जिसे घर से निकाला गया, सास के घर से निकाला गया, अकेला अपना वह गर्भ लेकर के जंगल में भटक रही है, और उस भटकन में भी उसके गर्भ की सुरक्षा हो रही है। करने वाला कौन है? अरिहंते शरणम बभ्रजामि। कल तुमसे कहा था ना, राम नाम सत्य है, जपा करो। आज एक लड़का बता रहा था, महाराज कल हम अपने घर में पहुंच गए और सीढ़ी पे चढ़ते हुए राम नाम सत्य बोलने पर माँ ने मुझे बहुत डांटा। आपने बिल्कुल सही कहा था, बहुत डांटा मेरी माँ, क्योंकि वो धर्म करनी। अगर हमें हमेशा ये ध्यान रहे तो हमारे मन में कभी आत्महत्या का भाव आ ही नहीं सकता है, और हमारे लिए हर कष्ट उस राम के नाम से पहले ही दूर हो जाएगा। कष्ट के समय पर जो भगवान का नाम भूल जाते हैं वह सबसे अभागे व्यक्ति कहलाते हैं। धार्मिक व्यक्ति की पहचान यही है कि वो कष्ट के समय पर ही भगवान को याद करता है, और उस समय पर वह सती अपने गर्भ में एक ऐसे महापुरुष को धारण किए हुए है जो उन्हीं राम का महान भक्त कहलाता है। और उसको बाद में जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद सब आपत्तियां अपने आप चली जाती हैं, लेकिन महापुरुष का जन्म भी कहां हुआ? राम के भक्त का जन्म कहां हुआ? राम के उन परम शिष्य का जन्म कहां हुआ? एक ऐसी भयानक जंगल की एक गुफा में जहां पर कोई भी नहीं था, केवल बस वो राम थे, उस हनुमान का जन्म वहां पर हुआ था, कोई नहीं था। और वह हनुमान का जन्म जब हुआ तो उसके बाद अपने आप सगे संबंधी सब ढूंढते हुए चले आए, और फिर उनका मामा, किनका? हनुमान का, वह मामा है। और मामा उन्हें लेकर के गया वो हनुरू द्वीप में, जिस द्वीप का उनको राजा बनाया, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया, क्योंकि वो हनुरू द्वीप के वह सम्राट थे, राजा थे। लेकिन शरण जब तक हमको अपनी आत्मा की और परमात्मा की नहीं रहेगी, तब तक हमें बाहरी शरण से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारे कर्मों के उदय कभी भी ऐसे बिगड़ सकते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर सती है, अगर शील है, तो वह दुख में भी कभी घबराती नहीं। कभी भी नारी को गर्भपात के लिए सोचना नहीं चाहिए। आज की नारी, आज की स्त्री अगर इस परिस्थिति में होती तो क्या करती? उसके माता पिता भी कह देते, उसके सास ससुर भी कह देते, और वो किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के कहीं पर भी वो एबॉर्शन करा के आ जाती। समझो, कभी भी आपके गर्भ में अगर कोई प्राणी उत्पन्न हुआ है तो ये ध्यान रखना कि वह अपना भाग्य खुद लेकर के आया है। जो व्यक्ति इस प्रकार का पाप करते हैं वो जन्म जन्म तक गर्भ में ही मरते रहते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जन्म जन्म तक, कितने जन्म तक उसकी कोई गिनती नहीं। ऐसे अनेक जीव हैं जो गर्भ में ही जन्म लेकर गर्भ में ही मर जाते हैं और उन्हें गर्भ से निकालना पड़ता है। ऐसे प्राणियों का वह मरण बीच में अकाल में इसी कारण से होता है कि जिन्होंने पहले कभी इस प्रकार से गर्भपात कराए तो उनको ये दुख भोगने पड़ते हैं। ध्यान रखना, जीव जो पंचेंद्रिय है उसकी हिंसा, उसका घात और उस घात का पाप इतना बढ़ करके होता है कि जीवन में जितने भी पाप ग्रस्त करता है उन
वो सबसे बड़ा पाप वह गर्भघात का पाप होता है। और उस पाप को कराने के लिए आज कोई भी पीछे नहीं है। धार्मिक समाज हो, शिक्षित समाज हो, हर एक नागरिक आज उस पाप में आगे बढ़ रहा है। किसी को यह समझ में नहीं आता कि वह पंचेंद्रिय जीव अपने प्राण से जी रहा है और अपने भाग्य से आया, हमने उसका भाग्य बीच में मिटा दिया। उसके लिए किसकी शरण है? वो कुछ सोच करके आया था कि हमें इस धर्म में शरण मिलेगी, लेकिन उस धर्म में उसको शरण नहीं मिली। जिसने उसको शरण मिलनी चाहिए थी वहीं पर उसका मरण हो गया। जहां पर शरण होती है वहां पर मरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन मरण उसका उस शरण में ही हो गया। आप विचार करें, हमारे लिए अगर जीवन मिला है तो हम उस जीवन को दूसरे के लिए भी शरण देने में लगाएं, और अपने लिए तो वह जीवन शरण है ही है। बीच में कभी भी आत्महत्या, आत्मघात या किसी गर्भघात के बारे में जो जीव सोचता है वह बहुत बड़े बड़े पाप करता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं तुम अपने कर्म का फल स्वयं भोगने के लिए हमेशा तैयार रहो। ये जीव जो भी यहाँ पर उत्पन्न होता है सब अपना कर्म का ही फल भोगता है, और इस दुनिया में इसके अलावा कोई चीज नहीं है। सब कुछ केवल कर्म का फल है, और वह कर्म का फल तुम्हें भगवान की भक्ति से थोड़ा सा कट भी सकता है, अगर तुम्हारे अंदर दुख के समय पर भगवान की भक्ति आ जाए तो। और अगर वह भक्ति नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम उस दुख को सहन करने का निरंतर अभ्यास करें तो भी तुम्हारा वह दुख कट सकता है। अगर तुमने ऐसे घात के परिणाम बनाए तो ध्यान रखना, मन में विचार लाना भी, कई बार लोग घरों में भी क्या करते हैं, दूसरे को डराने के लिए, धमकाने के लिए भी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी, ऐसा नहीं, तो मैं चूल्हे पे बैठ जाऊंगी, लाइटर से आग लगा लूंगी, या सेल्फॉस की गोली खा लूंगी, मर जाऊंगी। कई लोग, अगर हमने मन में इस प्रकार का भाव भी किया तो समझना कि हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। क्या सोच रहे हो? डराने धमकाने के लिए भी कभी ऐसा भाव नहीं लाना, क्योंकि जो पाप हमने अपने भावों से कर लिया वो भी पाप माना जाता है। ये भाव प्रधान धर्म इसीलिए कहलाता है। तुमने पाप करने का भाव कर लिया माने तुमने पाप कर लिया, और उस पाप से बचने के लिए अगर कोई शरण है तो आचार्य कहते हैं वह अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि। जंगल में भी उस अंजना के लिए, कौन थी वो? अंजना। उस अंजना के लिए जंगल में भी मंगल हुआ। किसके कारण से? उसके सतीत्व के कारण से, उसके सील के कारण से। और हनुमान जैसा महापुरुष उसके घर में रहा उसके पुण्य के कारण से, और उस पुण्य के कारण से उसकी रक्षा हुई, क्योंकि हर जीव की रक्षा करने वाला उसका अपना पुण्य ही होता है। आत्महत्या करने से कभी तुम्हें कोई शरण मिलने वाली नहीं है। अगर तुम्हें करना ही हो तो क्या करना? संन्यास धारण कर ले, किसी साध्वी के पास चली जाना, कोई आर्यका के पास चली जाना, घर छोड़ करके वहां जाकर के आर्यका के व्रत ले लेना, लेकिन कभी भी आत्मघात करने की बात मत सोचना। और अगर तुम्हें जाना ही हो तो किसी तीर्थ स्थान पर चले जाना, भगवान के मंदिर में जाकर के कोई भी उनकी सेवा करके अपना जीवन गुजार लेना, लेकिन आत्मघात की बात कभी नहीं सोचना, क्योंकि आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। आत्महत्या पाप है, लेकिन संलेखना,
पाप नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि संलेखना धारण करना या समाधि मरण करना भी एक आत्महत्या जैसा है। उन लोगों को अभी धर्म की एबीसीडी नहीं आती। आत्महत्या तो किसी कारणवश उस दुखों से मुक्त होने के लिए आदमी कसायस करता है, लेकिन समाधि मरण, संलेखना मरण शांत परिणामों के साथ में उन दुखों को जीतने के लिए किया जाता है, न कि उन दुखों से जल्दी छुटकारा पाने के लिए। संलेखना में आत्म साधना होती है और आत्महत्या में आत्मघात होता है। संलेखना में कसायों का शमन होता है और आत्मघात में कसायों की वृद्धि होती है। जब आप झटके से किसी के प्राण लेंगे या अपने प्राण लेंगे, आपके अंदर बहुत तीव्र आवेग होगा, तब आप ऐसा कर पाएंगे। बड़े बड़े पाप भी व्यक्ति तब कर पाता है जब व्यक्ति कोई ना कोई अपने मन के अंदर, अपने शरीर में कोई नशा कर ले, तब बड़े पाप कर पाता है। क्योंकि उस समय पर उसकी बुद्धि इस ढंग से भ्रमित हो जाती है कि वह उस पाप को करने में अपने आप को बचा नहीं पाता, वो विवेक भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं समाधि मरण तो मरण के समय पर होता है, लेकिन आत्मघात तो कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन हुआ कि महाराज हमसे घर के कष्ट नहीं सहे जा रहे हैं, या महाराज ही मान लेंगे, जान लेंगे हमसे मुनियों के कष्ट नहीं सहे जा रहे हैं, तो हम क्या करें, जल्दी से संलेखना ले लें। नहीं, आचार्यों ने मना किया, ये संलेखना नहीं होती। अगर तुमने बिना वजह अपने शरीर का घात किया तो वह भी पाप माना जाता है, क्योंकि आप अपने प्राणों का समय से पहले घात कर रहे हैं। कभी भी आचार्यों ने ये नहीं लिखा हमारा मन हो जाएंगे। अब ऐसे आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव कहां मिलेंगे, क्या समझे? जिनके चरणों में दीक्षा ली है और जिनके चरणों में सब शिक्षा मिली है और उन्हें समझाया है कि अपना अंतिम लक्ष्य क्या है, समाधि मरण। गुरुदेव आप ही दे दो, तैयार है, आपके चरणों में समाधि मरण हो जाए, तो वो गुरुदेव कहते हैं नहीं, इसका नाम समाधि मरण नहीं। आयु का बीच में घात करना का नाम आत्महत्या है। समाधि मरण तो अपने समय पर होता है, जब बिल्कुल ये बात जानने में आ जाए कि अब मरण निश्चित है, तो उस समय पर अपने परिणामों को उस शरीर से हटा देना, अपने भावों को इस शरीर से हटा करके उस राम की ओर, आत्मा राम की ओर ले जाना और अपने परिणामों को शांत भाव से इस शरीर से छोड़ने का प्रयास करना, इसका नाम है समाधि मरण। आज लोग बहुत भ्रम में पड़े रहते हैं और समाधि मरण को भी एक आत्महत्या के रूप में स्वीकारते हैं। कभी भी वह समाधि मरण आत्महत्या हो ही नहीं सकती। अगर ये समाधि मरण आत्महत्या होगा तो आचार्य इतने बड़े पाप के लिए कभी भी किसी भी साधक के लिए अनिवार्य नियम नहीं बनाते। समाधि तब होती है जब उसका मरण निश्चित हो जाए कि हाँ अब ये 2 महीने, 1 महीने, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चल सकता, इसके लिए ऐसे रोग हो गए हैं। समाधि मरण तब होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि अब इस रोग का कोई प्रतिकार नहीं है। जब कोई प्रतिकार नहीं है तो फिर अंतिम प्रतिकार क्या है कि हम अपने परिणामों को उस शरीर से दूर करके अपनी आत्मा को शांत भाव से उस शरीर से हटा लें और उस शरीर को साक्षी भाव से देखते हुए उस शरीर को छोड़ दें। वहां पर उस शरीर का घात नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जब डॉक्टर कह देते हैं अब इनके लिए आप कुछ भी खिलाओगे, कुछ भी पिलाओगे, इनके लिए जहर का ही काम करेगा। बताओ अब आप क्या करोगे? कोई भी पानी, कोई भी भोजन अब उस शरीर के लिए जहर का काम करेगा। जब डॉक्टर ने ये कह दिया तो अब आप उस शरीर का क्या करोगे? समझदार व्यक्ति होता है और जो आगम को जानता है तो
वो कहता है अब ये शरीर अधिक से अधिक अगर चलेगा तो महीने भर 15 दिन चलेगा, चाहे हम इसके लिए भोजन दें या ना दें। और अगर वह उस समय पर इतना समझदारी से काम कर ले कि अब हम इस शरीर से मोह छोड़ते हैं, देखो क्या हो रहा है वहां पर मोह छोड़ा जाता है। संलेखना में शरीर के प्रति जो ममत्व रहता है, आसक्ति रहती है, उससे भाव दूर होता है। लेकिन आत्मघात में वह कसाय का भाव तीव्र रहता है, रौद्र परिणाम होते हैं और उस आत्मघात में तड़फन होती है। लेकिन समाधि मरण में शांत भाव से उस जीव आत्मा का उस शरीर से निकलना होता है। हम समझें अंतिम शरण क्या है। अगर मरण ही अंतिम शरण है तो हमें समाधि मरण को अंतिम शरण बना लेना चाहिए। मरण तो अंतिम शरण कई बार हुआ है, लेकिन समाधि मरण अंतिम शरण हमारे लिए कभी नहीं हुआ। इस समाधि मरण को शरण बनाने के लिए ही आचार्य कहते हैं मरते समय अपने अंदर आत्मा राम की बात करना, मरते समय अपने अंदर सबसे क्षमा मांग लेना और सबसे क्षमा भाव करके ही तुम इस दुनिया से विदा लेना। क्या कोई आत्महत्या करने वाला सबसे क्षमा मांगता है? बताओ, क्या वह सबसे हाथ जोड़ करके कि भैया मुझे क्षमा करना, कल मैं आपको इस दुनिया में नहीं मिलूंगा, पेपर लिख करके चला जाना, चिट्ठी लिख करके चला जाना लगता? वो क्षमा नहीं कहलाती। क्षमा जो स्वयं सम्मुख होकर के मांगी जाती है और क्षमा सम्मुख होकर के किया जाता है, जिसके प्रति भी मन में द्वेष भाव कसाय का भाव रहा हो, वो अंतिम समय में उसी को बुलाता है और कहता है भैया जीवन भर जो हुआ उसको भूल जाना, अब हम आपको क्षमा करते हैं, आप हमें क्षमा करना। और वह उसके चरण छू लेता है, चाहे वो उससे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसके लिए अभिवादन करता है और वह अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो जाता है। ये समाधि मरण होता है। आत्महत्या कभी भी मरण नहीं, समाधि मरण नहीं, वह तो आत्मघात है। इसलिए आचार्य कहते हैं समाधि मरण अपने लिए अंतिम शरण है। और मरण ही अगर शरण करना है तो फिर ऐसा ही मरण स्वीकार करो। कायर को भी मरना है और साहसी को भी मरना। बिना धैर्य के मरोगे तो भी मरना है और धैर्य धारण करोगे तो भी मरना है। मरना तो निश्चित है, लेकिन कैसे मरना, ये एक बहुत बड़ी कला है। जैन दर्शन सिखाता है आर्ट ऑफ डेथ। क्या समझे? आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत सीख रहे हो तुम लोग। आर्ट ऑफ लिविंग की कला तो तुम सीख रहे हो, लेकिन जैन दर्शन क्या सिखाता है? आर्ट ऑफ डेथ। अगर तुम आर्ट ऑफ डेथ सीख जाओगे तो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। लिविंग के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति के लिए ये मृत्यु से सामना करने का साहस उत्पन्न हो जाता है, वो जन्म की हर कठिनाई से अपना सामना कर सकता है। क्या तुम्हें सीखना है आर्ट ऑफ लिविंग? इतना ही तो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में कि अपने लिए हमेशा खुश रहना, हंसते रहना और जीवन की सब विघ्न बाधाओं पर भी कभी भी उदास नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना। और क्या है आर्ट ऑफ लिविंग? बस इतना ही जानते हो तुम। लेकिन इतने मात्र से तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जब जीवन में कष्ट आते हैं और उन कष्टों को जब वो व्यक्ति स्वयं भोगता है तो उस समय पर वह चाहते हुए भी मुस्कुरा नहीं पाता है और चाहते हुए भी वो अपना डिप्रेशन कम नहीं कर पाता है। उस समय पर क्या काम आता है? तो ये भावना काम आती है, अशरण भावना। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। जब तुम्हें ये लग जाए कि अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है, तो उस समय पर क्या सोचना? देव शास्त्र
शास्त्र गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर हुई। वो बहुत सौभाग्य का क्षण होगा जिस समय पर हमारे मन में ये भाव आ जाए कि अब हमारे लिए केवल परमात्मा ही अंतिम शरण है। अंतिम शरण मान लो उसको। अभी तक हम उस परमात्मा को शरण मानते हैं तो अंतिम नहीं मानते हैं। अभी तो हम उस परमात्मा को बीच की शरण मानते हैं। तुझसे भी मेरा काम चलता है और यहां से जो काम चल जाता है फिर वही काम आता है दुकान पर जाकर, वही काम आता है मकान पर जाकर, और हम सबकी शरण में बैठे रहते हैं। जब सबसे हट करके एकमात्र परमात्मा की शरण रह जाए उस समय अपने आप को समझना ये हमारे जीवन का सबसे